बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सनरी सॉल्यूशंस। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 7 में आज हम स्कैनर क्लास के बारे में स्टडी करेंगे। स्कैनर क्लास एक्चुअली यूज़र से इनपुट लेने के लिए या किसी भी प्रोग्राम में कोई चीज़ कीबोर्ड से इंटर करने के लिए यूज़ होती है। जावा में आपने कोई भी चीज़ यूज़र से लेनी है तो उसके लिए आपको java.utility पैकेज यूज़ करना होगा। ये एक जो java.utility पैकेज है वो एक्चुअली आपके किसी भी प्रोग्राम में स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करता है। अब ये जो स्कैनर क्लास है वो डबल भी इंपोर्ट कर सकती है। अगर आपको क्लास में किसी भी प्रोग्राम में डबल कोई वेरिएबल चाहिए, आपको कोई फ्लोट चाहिए, आपको कोई इंटीजर टाइप चाहिए, या फिर कोई एक स्ट्रिंग की एक लाइन आपने रीड करनी है यूज़र से, डबल के लिए आपको जो मेथड यूज़ करना होगा नेक्स्ट डबल यूज़ करना होगा, फ्लोट के लिए नेक्स्ट फ्लोट, इंटीजर के लिए नेक्स्ट इंटीजर, और कोई लाइन आपने रीड करवानी हो तो उसके लिए आपको नेक्स्ट लाइन यूज़ करनी होगी। इसी तरह इन चार जो बड़े कॉमनली यूज़ होते हैं, इसके अलावा और भी उसके स्कैनर क्लास के मेथड्स हैं। लाइक अगर आपको बूलियन चाहिए, बाइट चाहिए, डबल और फ्लोट और इंटीजर के बारे में हम तो पहले पढ़ चुके हैं। इस तरह आपको लॉन्ग कोई वेरिएबल आपको यूज़र से लेना है, शॉर्ट लेना है, तो सारे आप ये यूज़र से ले सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, हम इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। और स्कैनर क्लास को किसी एक प्रोग्राम में हम कैसे इंपोर्ट और यूज़ कर सकते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इंपोर्ट, उसके बाद java.utility, इस पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास मौजूद है। तो ये जो हमारी लाइन है, ये पूरी लाइन नंबर 1 जो है वो क्या करेगी कि स्कैनर क्लास को इस प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकेगी। अब हमारे पास ये एक प्रोग्राम है मेन, जिसमें हम पहले जिस तरह हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक मेन मेथड लिखते थे स्ट्रिंग आइज, यहाँ से हमारा एक्चुअली में स्कैनर क्लास का हम ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे आके क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि स्कैनर, ये आपको एज इट इज लिखना होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे माई ओबीजी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यहाँ पे सिस्टम डॉट इन बाकी ऑब्जेक्ट क्रिएशन से थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ वो सिस्टम डॉट इन लिखना पड़ता है। बाकी उसी तरह जिस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना होता था, पहले यहाँ पे क्लास का नाम या ऑब्जेक्ट का नाम न्यू स्कैनर, इस तरह न्यू, यहाँ पे दोबारा क्लास का नाम, जिस तरह यहाँ पे स्कैनर है सिस्टम डॉट इन। तो मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया माई ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से मैं स्कैनर क्लास के तमाम मेथड्स जो मैं पिछले डिस्कस कर चुका हूँ, ये सारे मेथड जो है मैं ये वाले सारे मेथड माई ओबीजी ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकता हूँ। अब मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट की है, यहाँ पे डिक्लेयर की है, जिसका नाम मैंने रखा है यूजर नेम। अब मैंने एक सिस्टम पे यहाँ आउटपुट पे सिस्टम की स्क्रीन पे शो करवाया, सिस्टम डॉट आउट करवाया मैंने println इंटर यूजर नेम। इससे होगा यूं कि स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा कि अपना नाम एंटर कीजिए, यूजर नेम। मैं करता क्या हूँ, नेक्स्ट लाइन पे जो यूजर नेम मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है उसमें मैं क्या स्टोर करवाता हूँ, माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन। ये वो ऑब्जेक्ट है जो मैंने क्रिएट किया है ऊपर स्कैनर क्लास का, ये वाला, और इसके आगे डॉट नेक्स्ट लाइन में मेथड कॉल करता हूँ। डॉट नेक्स्ट लाइन जो मेथड है वो पूरी एक लाइन, जब तक मैं एंटर नहीं दबाऊंगा वो सारी की लाइन यूजर से लेगा, कीबोर्ड से लेगा माई ऑब्जेक्ट के थ्रू, और ये यूजर नेम वेरिएबल स्ट्रिंग में स्टोर करवाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि यूजर नेम में क्या सेव है, क्या यूजर से लिया गया है, उसको मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसको प्रिंट करवाने के लिए यूजर नेम इज, कि यूजर ने क्या एंटर किया है। आगे मैंने कंकेटिनेशन किया, यहाँ पे मैंने जो यूजर नेम स्ट्रिंग वेरिएबल है उसके साथ कंकेटिनेट किया, तो मेरे आउटपुट पे डिस्प्ले होगा यूजर नेम इज, आगे जो यूजर नेम डिस्प्ले हो एंटर किया होगा वो। अपने प्रोग्राम को ज़रा सिमुलेट करके देखते हैं। पहले भी हम अपने प्रोग्राम की सिमुलेशन के लिए online gdb.com यूज़ करते हैं।
कोड को यहाँ पे पेस्ट किया और इसको सिमुलेट करके ज़रा देखते हैं कि आउटपुट इसकी क्या आती है। अब यहाँ पे आउटपुट पे लिखा हुआ इंटर यूज़र नेम, ये वही चीज़ है जो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट ने यहाँ पे इंटर यूज़र नेम लिखा। अब मैं जो भी नाम लिखूंगा, अब यहाँ पे ये देखना ये कि नेक्स्ट लाइन यूज़ कर रहे हैं। अब मैं एक लाइन पूरी जितनी भी यूज़ करूंगा, जब तक इंटर नहीं दबाऊंगा वो पूरी लाइन रीड करता रहेगा, वो पूरा पैराग्राफ जो है वो रीड करता रहेगा। तो मैं यहाँ पे अब कुछ भी इंटर करता हूँ, यूनिटी इंटर करता हूँ, अब आउटपुट करेगा यूज़र नेम इज़ यूनिटी। कि उसने क्या किया कि यूज़र नेम को दोबारा यहाँ पे यूज़र नेम इज़ को आउट करवा के उसके बाद जो वेरिएबल हमने एंटर किया था उसके साथ कंकेटिनेट किया। यहाँ पे हम रिजल्ट में ये चीज़ देख सकते हैं। एक और प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम इंटीजर, डबल और नेक्स्ट लाइन तीनों को यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोग्राम है जिसमें हम यहाँ पे लाइन नंबर 1 में जिस तरह पहले यहाँ पे हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करवाने के लिए जावा डॉट यूटिलिटी इंपोर्ट करते हैं, सेम इसी तरह क्लास मेन क्लास है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लास्ट जिस तरह हमने प्रीवियस जो हमारा प्रोग्राम था उसी की तरह यहाँ हमने स्कैनर क्लास की, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, उसके बाद न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये वाली जो लाइन है ये एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक आउट करवाया सिस्टम से, प्रिंट करवाया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर नेम। ये क्या करेगा कि आउटपुट पे डिस्प्ले करवाएगा इंटर नेम। उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन की जिसका नेम दैट इज इक्वल टू माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन। एक स्ट्रिंग नेम में क्या स्टोर होगा, माई ऑब्जेक्ट, ये ऊपर जो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है ये कौन से मेथड को कॉल करेगा, नेक्स्ट लाइन मेथड को कॉल करेगा। ये मेथड करेगा क्या, एक लाइन को रीड करता रहेगा जब तक इंटर नहीं दबाता यूजर, कीबोर्ड से ही रीड करता रहेगा। और ये स्टोर किस में होगा, एक नेम स्ट्रिंग वेरिएबल हमने डिफाइन किया इसमें जाके स्टोर होगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम आउटपुट करवा रहे हैं कि नेम आगे इसके साथ जो यूजर ने अभी इंटर किया वो नेम इसके साथ कंकेटिनेट कर रहे हैं। उसके बाद हम पूछ रहे हैं कि यूजर से कि आपकी एज क्या है, हम आउटपुट पे करवा रहे हैं प्रिंट इंटर एज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कमांड यूज करते हो। उसके बाद हमें चूंकि एज एक इंटीजर उसमें ज़रूरत है तो हमें क्या करना होगा कि माई ऑब्जेक्ट जो हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उससे हम नेक्स्ट इंटीजर वाली जो मेथड है वो कॉल करेंगे। और वो हमने किस में स्टोर करा है, हमने एक इंटीजर एक वेरिएबल एज डिफाइन किया, उसमें हमने जो यूज़र इंटर करता है एज वो उसमें स्टोर हो जाएगा। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट हम करवा रहे हैं कि एज जो यूज़र ने एज की उस साथ कंकेटिनेट की, आउटपुट पे डिस्प्ले करवाया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पे आउट करवा रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं कुछ इंटर सैलरी, कि आपका नाम, एज और सैलरी क्या है। अब सैलरी पूछ रहे हैं। अब सैलरी ज़ाहिर है पॉइंट्स में भी हो सकती है उसकी कोई, तो हम इसके लिए हम डबल वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम है डबल सैलरी। अब वही ऑब्जेक्ट जो माई ओबीजे स्कैनर क्लास का, अब इससे हम नेक्स्ट डबल मेथड कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखना ये है कि ऑब्जेक्ट एक ही है जो हमने स्कैनर क्लास का क्रिएट किया था, फ़र्क इतना है कि हम कभी नेक्स्ट लाइन उससे कॉल कर रहे हैं मेथड, कोई भी इस ऑब्जेक्ट से आप मेथड कॉल कर सकते हैं इस क्लास की। यहाँ पे हम नेक्स्ट इंटीजर कॉल की थी, यहाँ पे हम उससे कॉल करें कि नेक्स्ट डबल मेथड। ये क्या करेगा, यूज़र से एक डबल टाइप का वेरिएबल लेगा, मतलब कीबोर्ड से जो भी यूज़र इंटर करेगा और उसको सैलरी वेरिएबल में स्टोर करवाएगा। हम आउट करवा रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल कमांड सैलरी इज कि सैलरी प्लस आगे कंकेटिनेट करके सैलरी वेरिएबल जो था उसके सैलरी के साथ ये आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को ज़रा रन करके देखते हैं। नेम, अब नेम हम यहाँ पे कोई भी इंटर करते हैं, हम यहाँ पे कोई भी रैंडम एक नेम यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ पे यूनिटी एक नेम इंटर करते हैं। अब उसके बाद एज पूछेगा कि इंटर एज, उसने वो नेम जो है वो इंटर आपने यूनिटी किया था वो ये का। उसके बाद एज क्या है कि एज इसकी 21 है।
तो उसने एज डिस्प्ले करवाया, हमने जो आगे एज डिस्प्ले की। उसके बाद इंटर सैलरी मांग रहा है कि सैलरी इसकी कितनी है। हम कहते हैं इसकी 1 लाख है, ये 10,000 जो भी यहाँ पे इसकी सैलरी है वो हमने इंटर की है, तो सैलरी उसने वहाँ पे डिस्प्ले करवाई। तो इस तरीके से हम एक इंटीजर, एक डबल या फिर एक लाइन रीड करवा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट, अगर हमने यूँ करना है कि एक अरे में वैल्यू स्टोर करवानी है, कि एक मल्टीपल वैल्यूज लेनी है, तो उसके लिए हमें स्कैनर क्लास को किस तरह यूज़ करेंगे कि एक अरे में हमने एंट्रीज लेनी है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक अरे है एज कि क्लास की स्टूडेंट 9 या 10 स्टूडेंट है, उसकी एक एज हमने लेनी है यूज़र से। तो उसके लिए हम स्कैनर क्लास को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली लाइन पे हमने क्या किया कि वही इंपोर्ट किया java.utility.scanner क्लास को। ये एक मेन जावा क्लास है, उसमें एक मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसी तरह हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्कैनर, एक माई ऑब्जेक्ट इसका नाम है, आगे स्कैनर क्लास है, स्कैनर माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये एज इट इज हमने लिखनी है। ये हर जो भी हमने नेक्स्ट को हमने स्ट्रिंग लेनी हो, टीजर लेना हो, डबल लेना हो, हमें ये सेम लाइन, ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट के लिए ये सेम लाइन रिपीट करना होगी। ये करती क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है जिस जो भी यहाँ पे आप नाम करेंगे स्कैनर क्लास से, इसके आप स्कैनर के तमाम मेथड कॉल कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करवा सकते हैं कि एंटर एज। उसके बाद हम मल्टीपल वैल्यू, एक हमने अरे डिफाइन करवाई एज यहाँ पे, जिसकी क्या है लेंथ 5 है। और हम कर क्या रहे हैं कि हम एक फॉर लूप लगा रहे हैं यहाँ पे, i less than 0, i less than 9, less than 5, i प्लस प्लस, एक फॉर लूप लगाया। और इस फॉर लूप के अंदर हमने क्या किया कि वेरिएबल का इंडेक्स i से शुरू करते, मतलब 0 से अप टू 4, और इसमें हम बार बार ये फॉर लूप जो कॉल कर रहे हैं, हम इसमें हर इंडेक्स में वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, और हम यूजर से ले रहे हैं थ्रू माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंटीजर। और बाद में हम सिस्टम डॉट आउट अरे का कोई भी इंडेक्स हम प्रिंट करवा सकते हैं, 1 या 2 या 3, जो भी इंडेक्स हम करवा सकते हैं। तो एक हमने यहाँ पे मेन इसका पर्पस ये कि हमने एक अरे डिफाइन की और एक फॉर लूप लगाया, और फॉर लूप के अंदर चूंकि अरे के मल्टीपल इंडेक्सेस हैं, तो इसलिए हमें सारी एंट्रीज फिल करने के लिए, अरे को फिल करने के लिए हमें फॉर लूप की ज़रूरत है, क्योंकि पहले इंडेक्स 0 होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, तो मल्टीपल हमें एंट्रीज चाहिए, तो हम इसके लिए फॉर लूप लगा रहे हैं। तो माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंटीजर को कॉल करते हुए हम यूज़र से बार बार डाटा ले रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि हम फॉर लूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं अरेज की एंट्रीज लेने के लिए यूज़र से। तो हम इसको ज़रा सिमुलेट करके देखते हैं। अब वो कह रहा है इंटर एज। अब मैं एक दबाऊंगा, मतलब कोई भी एज उसकी 1 ईयर है पहले स्टूडेंट की, तो मेरे से फिर एंट्री मांगेगा, क्या मजीद एंटर करते रहो जब तक मैं 5 एंट्रीज एंटर नहीं करता। दूसरे की एज है 9, तीसरे की एज मैं कहता हूँ 5, फोर्थ की एज है मेरे पास 6, और लास्ट जो मैं कह रहा हूँ उसकी एज है 3। देखिए उसके बाद अरे ख़त्म हुआ, उसके बाद एज इज इक्वल टू 1। एज इज इक्वल टू 1 इसलिए आया कि मैंने यहाँ पे जो आउटपुट पे सिस्टम डॉट आउट करवाया है कि जो एज 0 है, जिसका पहले नंबर पे, जो सबसे पहले नंबर पे एंट्री मारी थी, सिर्फ वही डिस्प्ले हो। अगर मैं यहाँ पे एज 4 कर दूंगा तो सबसे जो लास्ट एंट्री 3 वाली थी वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो ये था हमारा स्कैनर क्लास के बारे में।